खोलूं वीरा दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं वीरा दर्शन दे देना। दर्शन दे देना प्रभु जी, दर्शन दे देना। दर्शन दे देना प्रभु जी, दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं वीरा दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं वीरा दर्शन दे देना। मैं ना चीज हूँ बंदा तेरा, तू सबका दाता है। मैं ना चीज हूँ बंदा तेरा, तू सबका दाता है। तेरे हाथ में सारी दुनिया, मेरे हाथ में क्या है। तुझको हर पल देखूं ऐसा, मुझको दर्पण दे देना। आँखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। तेरा मेरा नाता ऐसा रिश्ता है सदियों का। तेरा मेरा नाता ऐसा रिश्ता है सदियों का। जैसे एक होता है सागर, सब मिलकर नदियों का। जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का। करूं साधना केवल तेरी, साधन इतना दे देना। करूं साधना केवल तेरी, इतना साधन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं वीरा दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं वीरा दर्शन दे देना। मेरी मांग बड़ी साधारण, दर्शन दिखाते रहियो हमको। मेरी मांग बड़ी साधारण, दर्शन दिखाते रहियो हमको। जैसे हर एक श्वास के पीछे अपनी झलक दिखाते रहियो। नाम रटूं में आखिर तक वो ऐसी धड़कन दे देना। नाम रटूं में आखिर तक वो ऐसी धड़कन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं वीरा दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं वीरा दर्शन दे देना। वीरा दर्शन दे देना प्रभु जी, दर्शन दे देना। वीरा दर्शन दे देना प्रभु जी, दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं वीरा दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं वीरा दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या। सिद्ध प्रभु का स्मरण करेंगे। ओम
नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनौ नः प्रक्षालित सकलमद्भुतकलङ्कः मुनिविरूपाश्वतीर्था सरस्वती हरतो निरूपितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलशुद्धं श्रेषां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं प्रतिबोधकारकं शास्त्रं श्रीरत्नकरस्रात्काचार्य नामधेया असमूल ग्रंथकर्तारः श्रीगणतर्देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारः प्रतिगणतरेवा तेषां वचनानुसार मासाध्य आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी विरचितं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। वीरपादौ नित्यनमो वीरबनो गंभीर वीर निधि से पासकों भवसागर काटी। हे गुरु मोहे आशीष दो साहस हो मम पास पग पग पथ पथ बढ़ सकूं हो मोक्ष महल का वास हो मोक्ष महल का वास। बोलिए देवादिदेव खज्जरा श्री आदिनाथ भगवान की शांतिनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक वर्धमान भगवान की अहिंसामयी विश्व धर्म की दशलक्षण महाधर्म की उत्तम क्षमा धर्म की सर्व स्वीकारा साधन का पर्व दशलक्षण पर्व आते हैं। हमें जब समापन होता है तब से ही इंतजार आरंभ हो जाता है कि अगले वर्ष फिर दशलक्षण धर्म आएंगे और जब दशलक्षण धर्म आएंगे तो हमें भी कुछ विशेष करना है और ऐसा भाव हम तभी से बनाने लगते हैं। ये तो हमारी पुण्य वर्धन क्रिया है, क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं कि आपने जब से जब तक आप अभी सोकर के उठे थे और आपने विचार किया कि मंदिर जाना है, स्नान मुझे इसलिए करना है क्योंकि मंदिर जाना है, इसलिए नहीं करना कि मुझे शरीर का मैल धोना है, बल्कि इसलिए करना है कि मंदिर जाना है। सोचो, लोग कहते हैं कि जैन धर्म इतना कठिन है कि कोई उसको पालन नहीं कर सकता, और मैं कहता हूं कि जैन धर्म इतना सरल है कि इससे सरल कुछ भी नहीं है। इससे सरल आपको सिर्फ भाव ही तो बनाना है, ऐसी भावना ही तो भानी है। हम स्नान करने गए और हमने भाव बनाया कि अभी बस तुरंत स्नान करके जाएं, कहीं देर ना हो जाए, भगवान में मंदिर में जाकर के भगवान का अभिषेक करना है, बस इतना सा भाव आपने बना लिया। जो पाप कार्य हम पानी को गिरा करके कर रहे थे, जितने अनंत जीवों की हमने वहां हिंसा की थी, भगवान ने कहा कोई बात नहीं,
पुण्य कार्य करने जा रहे हो, पुण्य कार्य करने के लिए तुम्हारी ये हिंसा भी माफ है। हालांकि ऐसा नहीं कि पुण्य कार्य करने के पहले हिंसा करने लगो। हमारा धर्म ऐसा नहीं कहता कि हिंसा करनी है, लेकिन जो हमारे दैनिक कार्य हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, उनको करते हुए आरंभी हिंसा तो होती ही है, हो ही जाती है। अगर हम पानी को छानते हैं, हमने नल के ऊपर छन्ना बांधा भी, हो सकता उस छन्ने के पीछे से उस बिना छना हुआ पानी नीचे गिर रहा है। बाल्टी में तो छना हुआ पानी आ रहा था, लेकिन उस छन्ने के पीछे से बिना छना हुआ पानी गिर रहा था। तो एक बार हम वहां पर हाथ जोड़ करके ऐसा भी भाव बना सकते हैं कि हे भगवान, यथासंभव मैंने प्रयास किया था कि पानी को छान लूं, जीवों की हिंसा ना हो, लेकिन मेरा अथक प्रयास करने के बाद भी कुछ पानी की बूंदें जमीन में गिर गई और उन बूंदों में पता नहीं कितने असंख्य जीव होंगे। उन जीवों की हिंसा हो गई और इस हिंसा का मुझे जो दोष लगा है वो मैंने जान करके नहीं किया, अनजाने में हुआ है। इसलिए हे भगवान, मेरे इस अपराध को क्षमा कर और आपका वो अपराध क्षमा हो जाएगा। सिर्फ क्षमा याचना करते ही अपराध क्षमा हो जाता है। कोई व्यक्ति कैसा भी हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, लेकिन जब हम उसके सामने जाकर के हाथ जोड़ करके क्षमा भाव धारण करते हैं, उससे कहते हैं कि मेरे से कुछ गलती हो गई थी, इस गलती की मुझे क्षमा याचना करता हूँ, क्षमा दे दीजिए। वो व्यक्ति जितना भी क्रूर क्यों ना हो, कितना भी क्रोधी क्यों ना हो, कितना भी अहंकारी क्यों ना हो, आपकी इस बात को सुनकर, आपकी विनय को देखकर उसका मन भी पसीज जाएगा और वो उसी क्षण आपको क्षमा कर देगा। मांगने में तो कुछ नहीं जाता, हम मांगते ही तो रहते हैं पूरी ऐसी। वो तो इतनी बड़ी चीज है कि वो अगर मिल जाती है तो बाकी सारी चीजें भी माफ हो जाती है, क्षमा हो जाती है। एक सन्यासी अपने भगवा वस्त्र पहने हुए लाठी फेंकता हुआ चला जा रहा था। आपने उत्तम क्षमा की पूजन में एक पंक्ति पढ़ी होगी, कठिन वचन मत बोल पर निंदा अरे झूठ, कठिन वचन मत बोल। आपकी वाणी से आपके चरित्र का दर्शन होता है। हम जो बोलते हैं, हमारे जो शब्द हैं, वो शब्द हमारे चरित्र का निर्धारण करते हैं। कैसे करते हैं? एक सन्यासी जो जन्मांध था, वो रास्ता, और जब वो सैनिक वहां से निकल रहा था तो सन्यासी ने ध्यान नहीं दिया, लाठी तो, अब वो अंधा व्यक्ति क्या करेगा, लाठी इधर उधर हिलाता है, तो वो लाठी क्या करके उस सैनिक को टकरा गया। तो सैनिक ने रौब से कहा, अरे अंधे दिखाई नहीं देता। चला जा रहा था, वहां पर एक सेनापति खड़ा था और वो जाकर के उस सेनापति से टकरा जाता है। तो वो सेनापति कहता है, अरे अंधे साधु, थोड़ा संभल के चल ले, अभी जीवन बाकी है तेरा। उसने कहा, सेनापति जी समझ गया। थोड़ा और आगे गया तो उस राज्य का जो मंत्री था उसने कहा, हे सूरदास संत, आपको कुछ चाहिए है क्या?
उन्होंने कहा नहीं मंत्री जी, आपकी इतनी कृपा हो गई है, यही बहुत है। और आगे जाता है तो राजा वहां से आ रहे थे। उन्होंने कहा हे साधु महात्मा, आपको इस तरह से भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर किसी वस्तु की आवश्यकता है तो आप बोल दीजिए, हम आपको स्थान तक पहुंचा देंगे। उन्होंने कहा राजन, आपका बड़ा उपकार है। पीछे से मंत्री ने सुना, उधर से सेनापति आ रहा था, उसने भी सुना, पीछे सैनिक भी आ रहा था, उसने भी सुना, चारों ने सुना। ये अंधे होने का ढोंग करता है, पहचानता तो सबको है। जब मैंने इसको बोला तो इसने सैनिक कहा, जब सेनापति ने बोला तो इसने सेनापति कहा, जब मंत्री ने बोला तो इसने मंत्री कहा, और जब राजा ने बोला तो इसने राजा कहा। इसका मतलब इसको दिखाई तो देता है, लेकिन ये झूठ बोलता है। बड़ा गुस्सा आया। सैनिक को सबसे ज्यादा आ रहा था, सेनापति को थोड़ा उससे कम आ रहा था, मंत्री थोड़ा समझने का प्रयास कर रहा था, राजा बिल्कुल शांत था। वो आते हैं, वो कहते हैं अंधे, तुझे समझ में नहीं आती, हम सबको बेवकूफ बना रहा है, तू सबको पहचानता है, फिर भी अंधे होने का ढोंग कर रहा है। राजा ने कहा क्या, अंधे होने का ढोंग कर रहा है? उन्होंने कहा हाँ, मुझे इसने पहचान लिया, सेनापति जी को पहचान लिया, मंत्री जी को पहचान लिया, आपको पहचान लिया, तो फिर ये अंधा कैसे हो सकता है? राजा ने कहा महात्मन, आपने इन सबको कैसे पहचाना? साधु ने तुरंत उत्तर दिया, जब मेरी लकड़ी सैनिक से टकराई थी तो सैनिक ने मुझे इन शब्दों से संबोधन दिया था। जब मैं सेनापति से टकराया तो सेनापति ने मुझे ये शब्द बोले थे। जब मंत्री जी के सामने आया तो उन्होंने कुछ सहयोग करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन जब आपके सामने आया तो आपने मेरे लिए ये कहा कि मुझे यहाँ आने की आवश्यकता ही नहीं थी, आपके स्थान तक पहुंचा देते हैं। जो व्यक्ति जिस स्तर का होता है वो उस स्तर की ही भाषा का तो उपयोग करेगा, उससे ऊपर की भाषा कैसे बोल सकता है? अरे राजा के सामने जितने लोग आते हैं वो सभी सभ्य भाषा का उपयोग करते हैं, इसलिए राजा भी सदैव लोगों से सभ्यता के साथ में बात करते हैं, सबको सम्मान देते हैं, उनको भी सम्मान मिलता है। मंत्री राजा के अधीन होते हैं, थोड़ी सी उन्हें राजा की सुननी पड़ती है, इसलिए सम्मान तो वो सबको देते हैं, लेकिन उतना नहीं दे पाते जितना महाराज आप देते हैं। सेनापति का तो काम ही है रौब झाड़ने का, तो सेनापति ने तो जो कहा था वो अपने रौब में आकर के कहा था, लेकिन ये जो सैनिक है इसे तो यही नहीं पता होता है कि किससे कैसे बोलना है। इसलिए कठिन वचन मत बोल, पर निंदा अरु। ये जो कठिन शब्द होते हैं ना, हमें पता ही नहीं लगता है। ये तो कहानी के माध्यम से मैंने आपको ये बताया कि हमारे शब्द हमारी पहचान देते हैं। आपने कई बार सुना हो, कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, कोई एक बड़ा बुजुर्ग हो और कोई बच्चा हो, और जब वो बच्चा अभद्रता करता है तो वो बड़ा बुजुर्ग क्या कहता है कि बेटे आपके माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं, आप जिस स्कूल में पढ़ते हो वहां यही सिखाया जाता है। सोचिए उस व्यक्ति ने उस स्कूल में, जिस स्कूल से कितने जज बने हों, कलेक्टर बने हों, कितने उद्योगपति बने हों, पता नहीं क्या क्या लोग बने होंगे, और उस स्कूल का स्टेटस क्या कर दिया? किसकी वजह से? उस एक व्यक्ति की वजह से जिसकी अपनी वाणी पर अपना कंट्रोल नहीं था। उसके माँ बाप
पता नहीं कितने बड़े व्यक्ति हों, पता नहीं कितने सज्जन व्यक्ति हों, लेकिन उस एक व्यक्ति के कारण उसके माँ बाप पर भी उंगली उठ गई। हम लोग कभी सोचते ही नहीं हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे जीवन में हमने, लोग कहते ना मैंने जिंदगी में किसी का कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? पता है ऐसा क्यों होता है? आप आपस में लड़ रहे हैं घर में, आपके हाथ में पानी का गिलास है, आपके हाथ में पानी का गिलास है, आपकी आपस में लड़ाई हो रही है। आप वो गिलास फेंक करके एक दूसरे को नहीं मार सकते, लेकिन आपने क्या किया, जो उस गिलास में पानी था उस पानी को लिया और जोर से दीवार पर या जमीन पर फेंक करके मार दिया। उससे क्या होता है? हर व्यक्ति के मन में सवाल आ सकता है, पानी तो था थोड़ा सा, क्या हुआ उससे? पानी तो वैसे भी हम गिराते ही रहते हैं, उतना सा गिरा दिया तो उससे क्या हुआ? लेकिन आप सोचिए, जो पानी आपने गिराया है वो साधारण रूप से नहीं गिराया था, आपने बहुत अधिक क्रोध लाकर के दिमाग में फिर उस पानी को गिराया था। अब जब जब आपको क्रोध आएगा, वो पानी आपके शरीर से सूखता जाएगा और आपके शरीर में पानी की कमी करके आपको कष्ट पहुंचाएगा। कोई एक व्यक्ति जो उलझनों में बहुत उलझा हुआ है, उससे पूछा गया, वो कहता है मुझे लगता कि मेरा दिमाग किसी ने ना रस्सों से बांध दिया, चलता ही नहीं, घूमता ही नहीं। उससे कहा, आपने अपने जीवन में किसी व्यक्ति को बांधा है? वो कहता नहीं, मैंने तो किसी को नहीं बांधा। नहीं, बांधने का मतलब ये नहीं कि आप रस्सियों से बांधोगे तभी बांधना कहलाता है, किसी भी तरीके से बांधा है। वो बहुत जोर लगाता है दिमाग पर, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि उसने किसको बांधा है। वो जब समझ नहीं पाता, वो कहता है सोचिए आपने किसी को बांधा है। फिर वो विचार करता है कि मेरे यहाँ एक व्यक्ति है जो बहुत योग्य है, उसकी योग्यता बहुत आगे तक की है, लेकिन मैंने उसको एक बहुत सीमित दायरे में रखा हुआ है और उस सीमित दायरे में वो अपनी योग्यता नहीं दिखा पाता, अपना काम नहीं कर पाता। और जब भी वो काम करने की कोशिश करता है तो मैं उसको शांत रह जाने के लिए कह देता हूं। आपने किसी की योग्यता को बांध दिया, आपने वो एक कॉर्ड बनाई, रस्सी बनाई उसको बांधने की, और वो रस्सी सिर्फ उसको नहीं बांधी, उसका उपयोग अपने लिए भी करने लगा। सोचिए, इतना प्रगाढ़ है जैन धर्म। हम जो भावों से बात करते हैं, आज साइंस उस चीज की बात करता है कि हम जाने अनजाने कितनी रस्सियां एक दूसरे के जीवन में बांध देते हैं, और वो रस्सियां आगे आकर के, वो कॉर्ड्स आगे आकर के हमारे जीवन में हमें तकलीफ देती है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि हमारे जीवन में कोई भी रोग, बीमारी, कष्ट आ रहा है, वो किसी और की देन नहीं है, वो मेरे स्वयं की, उसका कर्ता धर्ता मैं ही, और मैंने उसमें कुछ नहीं किया है। किसी ना किसी को कहीं कोई बात करके उसको रोका है, उसको करने नहीं दिया, उसको कष्ट दिया, और उसकी वजह से या बार बार उसी चीज को अपने चिंतन में लाता रहा, उसी चीज को लेकर के सोचता रहा। और जब ऐसा बार बार होता है तो वो एक हमारे जीवन में रस्सी बन करके आती है। कब वो रस्सी बन जाती है हमें पता नहीं लगता है। उस ग्रंथि को, जिसकी आज हम सुबह बात कर रहे थे, उस ग्रंथि को, उस पर्व को, ये पर्व है उस ग्रंथि को तोड़ने का, ये पर्व है उस ग्रंथि को निकालने का,
जो उलझे हुए धागे हैं उन धागों को अलग करने का आज तक हमने जीवन में धर्म को मनाया है, माना नहीं। कितना आगे बढ़ रहे हैं यह हमें स्वयं विचार करना है। हम 10 लक्षण पर्व सिर्फ मनाते रहते हैं, सिर्फ मनाना नहीं है, थोड़ा सा मानना भी। और जब मानना शुरू कर देंगे तो यह जीवन अपने आप आगे बढ़ने लगेगा। तो अब सिर्फ पढ़ने की और मनाने की बात नहीं है, उसको धारण करने की बात है। थोड़ा थोड़ा सा ही सही, जब पानी इकट्ठा हो जाता है घट भर जाता है। नल के नीचे अगर नल में से एक बूंद टपक रही हो, उसके नीचे आप कितना भी बड़ा बर्तन रख देना, एक निर्धारित समय के बाद में कितना भी बड़ा बर्तन हो वो भर जाएगा। बुराइयां उत्पन्न करते हैं, बीमारियां उत्पन्न करते हैं। हम इन चीज़ों को, जैन धर्म को अगर हम सही रूप से समझने लगे, हम जो कहते हैं ना कि भावों से अपने भावों को निर्मल रखना, परिणामों को विशुद्ध रखना, जो हम कहते हैं वो ऐसे ही नहीं कहते हैं। क्योंकि जब हम भाव बनाते हैं किसी के प्रति भी, किसी दूसरे के प्रति कैसा भी भाव बनाते हैं, तो उस भाव का इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट हमारी लाइफ पर भी आता है। तो आज हम क्षमा वाणी के दिन उन सब चीज़ों को जिनको हम जीवन में सोचते नहीं कि हमने उनके लिए कभी कुछ किया है, कोई कष्ट पहुंचाया है। गुस्से में आपने आकर के बल्ब तोड़ दिया, ट्यूबलाइट तोड़ दी, टीवी फोड़ दिया, आपने तो कुछ नहीं किया, आपके हिसाब से तो कुछ नहीं किया, आपके हिसाब से तो इलेक्ट्रिक गुड था वो टूट गया, नया आएगा, लग जाएगा। लेकिन आपको नहीं पता कि आपने उस ऊर्जा को तोड़ करके कितनी अपने जीवन की ऊर्जा को खत्म कर दिया है। तो हमें इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। हमारे जीवन में जितनी नेगेटिविटी आ रही है ये साधारण रूप से नहीं आ रही है, इसको हम बार बार इकट्ठा कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, और इसी को दूर करने के लिए बार बार ये पर्युषण पर्व आते हैं कि जितनी नकारात्मकता हम अपने अंदर इकट्ठी कर रहे हैं, घर में तो रोज झाड़ू लगाते हैं, उस कचरे को बाहर निकालते हैं, लेकिन यहाँ का कचरा यहाँ से निकालते हैं और यहाँ पर इकट्ठा करके रख लेते हैं। अब इसको यहाँ से निकाल करके बिल्कुल निकालना है। जब तक ये निकलेगा नहीं तब तक ये जीवन आगे बढ़ेगा नहीं। बोलिए महावीर भगवान की। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणांग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत पद, गुरु सेवाओ निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमस्कार। बोलो जी, बोलो। तुम ऋषभ रूप में आना, तुम अजित रूप में आना, तुम बोलो भी क्या बात है। संभवनाथ बन के, अभिनंदन बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी वीर बन के, महावीर बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम सुमति रूप में आना, तुम पदम रूप में आना। सुभागनाथ बन के, चंदा प्रभु बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। वीर बन के, महावीर बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम पुष्प रूप में आना, तुम शीतल रूप में आना। चांदनाथ बन के
नाटक देखने जा रहे हैं। इस नाटक में कोई भी अपना नहीं है, सगे संबंधी भी साथ नहीं है, तभी तो हमारे भावना में आता है आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो होए, यूं कब हो इस जीव को साथी सखा न कोई। तो आइए देखते हैं स्वाद का संसार। बापूजी खाना। बापूजी आपके लिए चाय लाते। ठीक है बापूजी आपके लिए शरबत लाओ। जी बापूजी। बापूजी आपके पैर में दर्द हो रहा था ना, दबा दूं? बापूजी अगर ज्यादा दर्द है तो आपकी दवाई ला दूं? ठीक है बापूजी। भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे बेटे और बहुएं मिली है जो मेरी इतनी सेवा करते हैं। मेरी एक आवाज देने पर दौड़े चले आते हैं। पर अब मैं सोचता हूँ अपनी सारी धन दौलत अपने तीनों बेटों में बांट दूँ, क्योंकि मेरी असली धन दौलत तो मेरे बच्चे हैं। बच्चों इधर आओ। जी बापूजी। मैं सोचता हूँ कि अपनी सारी धन दौलत तुम तीनों में बांट दूँ। नहीं बापूजी, आपके होते हुए इस गरीब औरत की क्या आवश्यकता है? नहीं बच्चों, मेरी असली धन दौलत तो तुम तीनों हो। जैसी आपकी आज्ञा बापूजी। देखिए धन दौलत बढ़ती है क्या होता है। दिखाओ दिखाओ कितने हैं। अब तो मेरी मौज होगी। मैं मेकअप खरीदूंगी, कपड़े खरीदूंगी और घूमने भी जाऊंगी। हाँ ठीक है, अभी आज तो मजे आ गए, बहुत सारा पैसा मिल गया। अरे वाह, इतना सारा पैसा। और मैं अपने लिए बहुत बड़ी सी गाड़ी भी लूंगा। चलो चलो चलते हैं। सब कुछ तेरा ही तो है। अब तो मैं किसी की भी सुनने वाली अपने नए नए गहने बनवाऊंगी, नई नई साड़ियाँ लूंगी और बहुत मजा आएगा। हाँ ले लियो यार, अभी तो चल। परंतु देखिए बिना मेहनत के संपत्ति तो मिल गई, लेकिन संपत्ति मिलने से क्या हुआ, पुत्र आलसी हो गए और थोड़े ही दिनों में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को लुटा दिए। देखिए आगे क्या होता है। अरे सुनते हो, घर का सारा राशन खत्म हो गया है, सारे डिब्बे भी खाली है, कुछ कमाते क्यों नहीं हो? जब देखो चिल्लाती रहती हो। ये बस ये तो फिर नौकरी करो। मेरे बस की नहीं नौकरी वोकरी करना। बच्चों के पास कपड़े नहीं है, उन्हें क्या पहनाऊं? दिन रात बाप की कमाई खाते रहते हो, खुद भी तो कमा लिया करो। ओहो, तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे पीछे मत पड़ा करो। मेरे पास नहीं है पैसे वैसे। तो ताकि काम करो। मेरे बस की नहीं है काम वहाँ करना। मैं थकी गई हूँ। पड़ोसियों को देखो, कितना बड़ा बंगला है, कितनी बड़ी गाड़ी है और मोटर भी है। पता नहीं हमारे पास कब आएगा। मैं ये पड़ोसियों की बातें सुन सुन कर ना थक गया हूँ। मेरे पास नहीं है तुझे कुछ भी देने के लिए, और जितने बापूजी ने किए थे सब खत्म हो गए। तो अब बापूजी से क्यों नहीं मांगते? अगर बापूजी के पास ना हुआ तो? मैं सोचती हूँ बापूजी पूरे दिन खाली बैठे रहते हैं, क्यों ना उन्हें बेच दिया जाए। क्या बापूजी को बेच दिया जाए? हाँ, बापूजी को बेच देंगे तो घर में थोड़े से पैसे तो आएंगे। चलो ठीक है। बापूजी बोलो बच्चों। हम यह सोच रहे थे कि अगर आपके पास थोड़े और पैसे हो तो हमें दीजिए। नहीं बच्चों, मेरे पास और पैसा नहीं है। मेरे पास जितना था मैंने तुम तीनों को दे दिया। ठीक है बापूजी, तो फिर हम यह सोच
रही थी कि आपको बाजार में बेच दिया जाए। क्या मुझे बाजार में बेचना चाहते हो? हे भगवान, ये क्या समय आ गया। मेरे बेटे मुझे ही बेचने चले। मैंने इनको अपनी धन दौलत समझा। शायद ये मेरे पाप कर्मों का उदय है। छोड़ो, जैसी भगवान की इच्छा। चलो बच्चों, ये बाबू। हेलो बच्चे, बाबूजी को बाजार में ले आए हैं। बाजार लगा हुआ है। किधर? चूड़ी ले लो, रंगी रंगी चूड़ी, लाल हरी पीली चूड़ी ले लो। दीदी आपको चाहिए? आपको? फल ले लो, ताजे ताजे फल ले लो, सेब ले लो, सेहत के लिए अच्छा होता है, ले लो। सब्जी ले लो, सब्जी, गाजर, टमाटर। तभी राजा का एक सिपाही मंदिर मार्केट में आता है और कुछ घोषणा करता है। सुनो सुनो सुनो, आज राजा की ये घोषणा है कि जो सामान अचानक नहीं बिकेगा वो राजा ले लेगा। तुम यहाँ क्या करने आए हो? हम अपने बापूजी को बेचने आए हैं। क्या पिता को बेचने आए हो? हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। कितनी कीमत में बेचना है? 4000 रुपए। हे बापूजी, और हाँ, तुम भी आओ। बाबूजी को सिपाही राजा के दरबार में ले जाता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सिपाही, शाम तक जो सामान नहीं बिका था वो खरीद लिया? जी महाराज। ये कौन है? महाराज ये बापूजी है, इनके बेटों ने इनको बेच डाला। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो कि इनके बेटों ने इनको ही बेच डाला? क्या जमाना आ गया है। ये हमारे बुजुर्ग हैं सिपाही, इन्हें आदर से बिठाइए और इनका ध्यान रखिए। जी महाराज। महाराज पड़ोसी देश का दूत आया है। उन्हें बुलाइए। महाराज किधर हो? महाराज किधर हो? महाराज मैं पास के देश से दूत आया हूँ। महाराज हमारे राजा ने आपके 4 प्रश्न भेजे हैं। अगर आपने उनका सही उत्तर दिया तो हमारा राज्य आपका हो जाएगा। वो प्रश्न कौन से हैं? महाराज अगर आपने उनका गलत उत्तर दिया तो हम आपसे आपका राज्य छीन लेंगे। तो मेरा पहला प्रश्न है, जो यहाँ भी है और वहाँ भी है। दूसरा, जो यहाँ पर है पर वहाँ पर नहीं है। तीसरा, जो यहाँ पर नहीं है परंतु वहाँ पर है। चौथा, जो यहाँ पर भी नहीं है और न वहाँ पर है। महाराज हमारे राजा ने इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपको 3 दिन का समय दिया है। महाराज जय हो। महाराज, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। हाँ बाबा जी, दूध निकाल के सिर्फ 3 दिनों का समय है और 3 दिन तो यूं ही निकल जाएंगे। क्या आप में से किसी को इन प्रश्नों का उत्तर पता है? नहीं महाराज। बाबा जी आप? जी महाराज, मैं इन प्रश्नों के उत्तर जानता हूँ। सच में तो बताइए। मुझे इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए 4 लोगों की जरूरत होगी। पहला एक धनवान सेठ, दूसरा एक व्यसनी, तीसरा एक साधु और चौथा एक लकड़हारा। सिपाही, बाबा जी को जो भी 4 लोगों की जरूरत है उन्हें बुला के लाइए। सिपाही, दूध को भी बुलाइए। महाराज
बाबा जी, मैंने क्या किया है? क्या किया है? तुमने कुछ नहीं किया, डरो नहीं। पहला प्रश्न था जो यहाँ भी है और वहाँ भी है, इसका उत्तर है यह धनवान सेठ। इसके पास यहाँ भी है और यह अच्छे कर्म कर रहा है तो इसको वहाँ भी मिलेगा। दूसरा प्रश्न था जो यहाँ है पर वहाँ नहीं है, इसका उत्तर है यह व्यसनी। इसके पास यहाँ है पर यह बुरे कर्म कर रहा है तो इसको वहाँ नहीं मिलेगा। तीसरा प्रश्न था जो यहाँ नहीं है पर वहाँ है, इसका उत्तर है यह साधु। इसके पास यहाँ कुछ नहीं है पर यह भगवान की पूजा कर रहा है तो इसको वहाँ जरूर मिलेगा। महाराज, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? डरो, कुछ नहीं होगा, मत डरो। चौथा प्रश्न था जो यहाँ भी नहीं है और वहाँ भी नहीं है, इसका उत्तर है यह लकड़हारा। इसके पास यहाँ भी नहीं है और यह अपने कर्मों में इतना डूब गया है कि इसको वहाँ भी नहीं मिलेगा। महाराज, ये सारे उत्तर बिल्कुल सही हैं। आज से हमारा राज्य आपका हुआ। महाराज की जय हो। बाबा जी, आपकी वजह से पड़ोसी देश का राज्य आज मेरा हो गया है। इससे यह पता चलता है कि बुजुर्ग लोगों की एक एक सीढ़ियों पर लाखों लाख अनुभव होते हैं। बाबा जी, मैं अपना आधा राज्य आपके नाम करना चाहता हूँ। नहीं महाराज, मैं इस धन को स्वीकार नहीं कर सकता। इस धन के कारण मेरे बेटों ने मुझे ही बेच दिया। अब मैं जिन दीक्षा लेके अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ। ये है स्वार्थ का संसार जो सदियों से चलता आ रहा है और सदियों तक चलता रहेगा। लेकिन अगर हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो जैन धर्म को अपनाओ। बोलिए जैन धर्म की त्यागी की संख्या तो है ही, लेकिन सीमा जी ने अब जैसा कि विलेज जी, रेखा जी और इनके पुत्र और पुत्री चारों आप आ जाएं और इन बच्चों को पंचोरी दें। उसके बाद ये बच्चों को बहन बने हुए हैं, सबसे बड़ी तो बहन है। सबके बच्चे बहन बने होने चाहिए। पेरेंट्स के आगे होंगे तो वो इनवैलिड होंगे। देखिए, इन बच्चों के प्राइज के बाद क्या कार्यक्रम होगा बताएं बच्चे? ड्रॉ निकलेगा, सबको प्राइज मिलेगा। ठीक है, जो आज के नाटिका में जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट करा है, मैं एक बच्चे का नाम लूँगा, वो नीचे आए और दिनेश जी परिवार उनका अभिनंदन करेंगे। अन्वय जैन, अन्वय आओ बेटे। और सुंदर, सबसे मेन भूमिका थी और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हर बातों का इन्होंने उच्चारण करा। जोरदार ताली से इस बच्चे का अभिनंदन करें। आर्जव, आर्जव, इसके बाद प्रियांश, आर्जव, अब प्रियांश। हम तालियां बजा सकते हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा। आन्या, आन्या की दादी को दे दें। मायरा,
आओ शनाया, नायसा, उसके बाद नायसा, मुकेश जी आगे आगे, वनिका, वानिका, वेदिका, वेदिका, पीहू, नाम भी ऐसे सुंदर सुंदर है पात्रों के और बिल्कुल अपने नाम के अनुरूप पीहू, बहुत सुंदर बेटे। शौर्य, अद्वय, अद्वय, छोटे सौम्य है भाई, आप छोटे सौम्य हो। चलिए बहुत सुंदर, तालियां बजाएं इस बच्चे के लिए। कियान, आगम, आइए पंडित जी महाराज, बहुत सुंदर, बस बेटे नहीं, अव्यम, अव्यम, बस बेटे बस, अमायरा, कोई और रह गया तो बच्चा रह गया। एक बार सभी बच्चों के लिए जोरदार तालियों से आप इनका अभिनंदन करें। अब टोकन बच्चों के बैंक 04949 049 आयो होगी होगी 04949। ज्यादातर माताओं को पता है उनके बच्चों का क्या नंबर है, इसलिए बच्चों की तरफ नहीं देख रहा था, इधर शायद कोई माता बहन आंख डाले नहीं भाई साहब, तो मुझे लगता है ये बोगी करना ही पड़ेगा। 049 बोगी 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 037 37। आप तो पहले भी दिए, आज नहीं दिया, ठीक है। जीरो 1 1 11। आओ बेटे, बेटा सर 72 आपका भाई साहब, आपका आज आइए, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ 01414 014 चीटिंग कोई ना करे। 014 बोगी की तरफ जा रहा है ये। 014 बोगी बोगी बोगी। बड़े खुश हो गए आप बोगी बोलते हैं, आपमें पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। 0 0 5 योगेंद्र जी आगे आ जाए।
0 निवेदन जी बोलो नंबर, बोलो। आपने रोक दिया था जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक नहीं बोलूँ। 0 2 6 आओ बेटे। Zero, 3 2 32। ये तो वही है, कौन है? अभी अंतिम प्राइज सब बच्चों को पता है क्या करना होगा। इसके लिए अंतिम के लिए आंखें बंद करनी है, नमोकार करना है, पढ़ना है और यही प्रार्थना करनी है केवल और केवल, सिर्फ केवल मेरा ही नंबर निकले। मैं भी यही चाहता हूँ आप सभी का नंबर प्राइज देखिए।